मैं लिख के दे रहा हूँ, कल से बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में खुद लोग प्रोटेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने एक का छुट्टी बढ़ाया है और दूसरे का छुट्टी आपने काट लिया उल्टा। हमारे त्यौहार आपको काटने का राइट कौन दिया? अगर आप सेकुलरिज्म की बात करते हो, आप इक्वलिटी की बात करते हो, आप जस्टिस की बात करते हो कि स्टेट के अंदर में, तो अगर एक कम्युनिटी को खुश कर रहे हो, ठीक है, मेरा उनके त्योहारों से कोई मतलब नहीं भाई, हम नहीं मनाते हैं। आपका त्यौहार है, आपका बकरीद ईद है, मनाओ। आपको छुट्टी मिला तो हमारा त्यौहार क्यों काटे? हमारा सवाल नीतीश कुमार से, जन्माष्टमी की आप छुट्टी काटे। आप तो खुद पार्टी आरजेडी के साथ मिले हुए हो, अपने आप को वो लोग तो कृष्ण भक्त बोलते हैं ना, तो आप तो एक तरह से जन्माष्टमी की छुट्टी मार के कृष्ण भगवान का अपमान कर रहे हो। क्या आरजेडी के लोग कृष्ण जी की पूजा आरती नहीं करेंगे जन्माष्टमी के दिन? ये हमारे मुंह पे करारा और बिहार के मुंह पे करारा तमाचा लगा है कि वहां के स्टेट के रहने वालों की छुट्टी काटी गई है। इस देश में आपने मेजोरिटी को माइनॉरिटी का अधिकार दे दिया है कि हम अपने हकों के लिए गिड़गिड़ा के भीख मांगते हैं कि हमको ये दे दो, वो दे दो। और ये माइनॉरिटी किस बात का माइनॉरिटी? 35 करोड़ 30 करोड़ तो आप लोग भी हो गए हो, अमेरिका के आबादी के लगभग बराबर आप लोग हो गए हो। मैं तो आपको तो शर्म आना चाहिए खुद को माइनॉरिटी बोलने में। आपको बोलना चाहिए इस देश के हम सेकंड लीडिंग मेजोरिटी कम्युनिटी हैं। काय का माइनॉरिटी? माइनॉरिटी फिर जैन कौन हुए? फिर सिख कौन हुए? पारसी कौन हुए? ये लोग कौन हुए? माइनॉरिटी ये लोग हुआ। यहाँ दिल्ली में खड़े होकर ना प्रधानमंत्री को गाली देना बहुत आसान है, पनौती बोल देते हैं लोग। जाओ बिहार स्टेट में बोल के दिखाओ सीएम को, या उसको मनीष कश्यप ने सिर्फ बोल दिया था ना कि इनको सीएम नहीं बनने देंगे, तो उसको ऐसा जेल में ठुसवाया लोग कि आज तक निकल नहीं पा रहा है। और यहाँ आए दिन लोग देखता हूँ सीपी में, दिल्ली के सेंटर में बैठ के, और आए दिन प्रधानमंत्री को अपशब्द बोलते हैं। ये तो इसका मतलब तो डिक्टेटरशिप ये लोग कर रहे हैं ना। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से बिहार के अंदर नया कैलेंडर जारी हुआ, उस पर बवाल मच रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि इस्लामिक छुट्टियां क्यों बढ़ाई जा रही हैं और हिंदुओं की छुट्टियां, खास करके जो है रक्षाबंधन का त्यौहार हो या फिर जन्माष्टमी का त्यौहार, उनको क्यों कम किया जा रहा है? उनकी छुट्टियां क्यों बिहार में बंद कर दी जा रही हैं? गिरिराज सिंह तो ये तक कह रहे हैं कि इस्लामिक स्टेट बनने जा रहा है बिहार। आपको ऐसा कुछ लगता है? पहले जो हमारे नीतीश चचा जान है ना, जो नीतीश खान, सॉरी नीतीश कुमार तो नहीं बोलूँगा क्योंकि किसी का हरकत उसका नाम बदलने पे मजबूर कर देता है। आप ऐसे समाज में उदाहरण पेश करने की कोशिश करते हो कि बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, सब लोग बराबर की बात करते हो, इक्वालिटी की। एक का अगर छुट्टी बढ़ा रहे हो तो दूसरे का बढ़ाने की जगह और कम कर दिए, तो आप किसको खुश करने की कोशिश कर रहे हो ना? हम जनता लोगों को समझ में आ रही है। वो जो भोली भाली जो बिहार की जनता है ना, उनसे तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अब बंद करो ये 500 रुपया, 1000 रुपया, दारू का पौआ, सारी ये सब में से ऊपर उठो। और सबसे बड़ा सर्वनाश का कारण है जातिवाद। दादा ने वोट दिया, उसको पिता भी दे रहे हैं, बच्चे भी दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? आप अगर यूपी स्टेट की बात करते हो, कल तक इसका डेवलपमेंट की बात करते हो कि यहाँ 17 लाख करोड़ से 23 लाख करोड़ की जीडीपी होने वाली है, आप 550 6 लाख करोड़ पे ही अटके हुए हो। आप बात करते हो कि बिहार में कि हिंदू मुस्लिम की बीजेपी बात करती है, आप क्या कर रहे हो? क्या आप ये संदेश हिंदू मुस्लिम का नहीं दे रहे हो? बीजेपी पे तो आए दिन बिल फाड़ते रहते हो कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है, बीजेपी शोषण कर रही है। आप क्या कर रहे हो? एक का त्यौहार बढ़ा दे रहे हो, दूसरे का त्यौहार कम कर रहे हो। आप कौन कौन से त्योहारों पे आपने किया? मुहर्रम, इसका बोल रहा हूँ, या महाशिवरात्रि पे, महाशिवरात्रि जिसको शिव भक्त इतने हैं कि 1-2 दिन पहले से तैयारी करते हैं। रक्षाबंधन में अगर बिहार में ही कोई भाई बहन एक दूसरे के डिस्ट्रिक्टों में जाने के लिए 1-2 दिन पहले से तैयारी करता है कि बहन के पास जाकर राखी बनवाना है। और एक और चीज़ आपने ऐड किया कि 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक जो छुट्टी रहेगा आपका, उसमें टीचर्स को आना है। तो क्या टीचर्स का बच्चों का छुट्टी अलग होगा, टीचर्स का अलग होगा? क्या टीचर्स अपने बच्चों को घूमने के लिए अलग भेजेंगे और अपने अलग जाएंगे? ये जैसा एकदम बुद्धिहीन जो मानसिकता का प्रदर्शन आप लोग किए हो ना, और सिर्फ एक कम्युनिटी को खुश करने के लिए ताकि आप अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स को मजबूत कर पाओ, तो ये बिहार की जनता ही देखे और समझे। यूपी वाले, मध्य प्रदेश वाले, दिल्ली वाले, दूसरे स्टेट वाले बस उनसे हाथ जोड़ के एक विनती कर सकते हैं कि अब बंद करो ये सब। देखो तुम्हारे ऊपर जो नेता लोग हैं वो क्या कर रहे हो। यहाँ दिल्ली में खड़े होकर ना प्रधानमंत्री को गाली देना बहुत आसान है, पनौती बोल देते हैं लोग। जाओ बिहार स्टेट में बोल के दिखाओ सीएम को, या उसको मनीष कश्यप ने सिर्फ बोल दिया था ना कि इनको सीएम नहीं बनने देंगे, तो उसको ऐसा जेल में ठुसवाया लोग कि आज तक निकल नहीं पा रहा है। और यहाँ आए दिन लोग देखता हूँ सीपी में, दिल्ली के सेंटर में बैठ के, और आए दिन प्रधानमंत्री को अपशब्द बोलते हैं। ये तो इसका मतलब तो डिक्टेटरशिप ये लोग कर रहे हैं ना। वो कह रहे हैं कि बिहार के अंदर कोई ऐसा फैसला हुआ जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय की छुट्टियां बढ़ाई गई, अगर इस्लामिक कैलेंडर जो है उसको अपडेट किया गया, इस्लामिक छुट्टियां बढ़ाई गई। आप लोगों को स्वागत करना चाहिए अगर इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कोई मुख्यमंत्री काम कर रहा है। अब जैसा सवाल पूछे हो ना वैसा ही जवाब लो। पहली बात, अल्पसंख्यक की बात, आप छुट्टी बढ़ाने की बात कर रहे हो, तो क्या हिंदू भीख मांगे अपनी छुट्टियों के लिए? हमारा रहने देते ना।
इस देश में आपने मेजोरिटी को माइनॉरिटी का अधिकार दे दिया है कि हम अपने हकों के लिए गिड़गिड़ा के भीख मांगते हैं कि हमको ये दे दो वो दे दो। और ये माइनॉरिटी किस बात का माइनॉरिटी? 35 करोड़ 30 करोड़ तो आप लोग भी हो गए हो, अमेरिका के आबादी के लगभग बराबर आप लोग हो गए हो। मैं तो आपको तो शर्म आना चाहिए खुद को माइनॉरिटी बोलने में। आपको बोलना चाहिए इस देश के हम सेकेंड लीडिंग मेजोरिटी कम्युनिटी हैं। काय का माइनॉरिटी? माइनॉरिटी फिर जैन कौन हुए, फिर सिख कौन हुए, पारसी कौन हुए, ये लोग कौन हुए? माइनॉरिटी ये लोग हुआ, ये माइनॉरिटी नहीं हुए। आप क्यों अपने आप के ऊपर टैगलाइन लेके चलना चाहते हो? माइनॉरिटी हैं, बेचारे हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं। हटाओ इस मानसिकता से। बोलो कि हिंदुओं के बाद हमारी दूसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। इस राष्ट्र के योगदान और निर्माण में हम भी अपना सहयोग दे रहे हैं और देते रहेंगे। तो आप क्या करते हो? विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हो कि छुट्टी मर जाइए। तो इनकी तो बढ़ाई गई है, हमारे लोगों की तो काट दी गई है। तो लड़े, वहाँ की जनता आंदोलन करे। मैं लिख के दे रहा हूँ, कल से बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में खुद लोग प्रोटेस्ट करेंगे और मैं भी, बीजेपी भी करवाएगा और वहाँ के लोकल पार्टियाँ भी करवाएंगी। क्यों? क्योंकि आपने एक का छुट्टी बढ़ाया है और दूसरे का छुट्टी वहाँ रखे नहीं, आपने काट लिया। उल्टा आपने काट लिया। जन्माष्टमी की आप छुट्टी काटे। आप तो खुद पार्टी आरजेडी के साथ मिले हुए हो। अपने आप को वो लोग तो कृष्ण भक्त बोलते हैं ना, तो कहाँ मर गई? तो आप तो एक तरह से जन्माष्टमी की छुट्टी मार के कृष्ण भगवान का अपमान कर रहे हो। क्या आरजेडी के लोग कृष्ण जी की पूजा आरती नहीं करेंगे जन्माष्टमी के दिन? क्या स्कूल छुट्टियों में लोग जाएंगे नहीं अपने घरों में पूजा करने के लिए? जिस लोगों को ये खुश करने के लिए मैं आपके चैनल, आप लोगों के चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को ये खुश करने की कोशिश कर रहे हैं ना, याद रखो वो जिस दिन ज़्यादा होंगे ना, आपको भी लात मार के वैसे ही फेंकेंगे। ये मार के भी सगे नहीं है, किसी के सगे नहीं है। क्यों ना बोलूँ? हमारे त्यौहार आपको काटने का राइट कौन दिया? अगर आप सेकुलरिज्म की बात करते हो, आप इक्वलिटी की बात करते हो, आप जस्टिस की बात करते हो कि स्टेट के अंदर में, तो अगर एक कम्युनिटी को खुश कर रहे हो, ठीक है, मेरा उनके त्योहारों से कोई मतलब नहीं भाई, हम नहीं मनाते हैं। आपका त्यौहार है, आपका बकरीद ईद है, मनाओ। आपको छुट्टी मिला तो हमारा त्यौहार क्यों काटे? हमारा सवाल नीतीश कुमार से। इसमें पहली बात, दूसरे किसी भी मुस्लिम कम्युनिटी को इंटरफेयर करने का कोई राइट नहीं है। तुमको तुम्हारा छुट्टी मुबारक हो, तुम्हारा बढ़ गया, तुम खुशियां मनाओ। ये हमारे मुंह पे करारा और बिहार के मुंह पे करारा तमाचा लगा है कि वहाँ के स्टेट के रहने वालों की छुट्टी काटी गई है, रोक रखा भी नहीं गया है, काट लिया गया है। बढ़ाना तो बहुत दूर की बात है। तो एक बहुत निंदा का विषय है। और वैसे भी चाचा 2000, ये जो अपने नीतीश खान चाचा हैं, 2025 में ऐसे भी जा रहे हैं। या तो चाचा कुर्सी पलट करके बीजेपी के साथ जुड़े, तब भी बीजेपी इनको नहीं बनाएगी, बीजेपी लेगी भी नहीं। और या आरजेडी भी मिलकर रहते हैं, तब भी तेजस्वी यादव बनेंगे, ये सीएम नहीं बनेंगे। लिख के देता हूँ। 1-2 दिन में ये मामला पूरा शांत हो जाएगा, या पिछली बार जैसे माफी मांगनी पड़ी थी विधानसभा में नीतीश कुमार को, वैसे ये कैलेंडर जो है बदलना पड़ेगा? आप एक काम करो ना, गाली दे दो, थप्पड़ मार लो, माफी मांग लो। अरे तो जनता देखे ना ये क्या कर रहे हैं, कौन सी राजनीति दिखा रहे हैं। मार दो, आपको मार दिया, सॉरी बोल दिया, हो गया। ये उस सारे सनातनियों, हिंदुओं के मुंह पे, सनातनियों के मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा है। जो अपने इष्टों को पूजते हैं, जो उनको आदर्श मान के उनको जीवन शैली में यापन करते हैं, आप उन्हीं की छुट्टियां रद्द कर रहे हो। आप जो एग्जाम्पल और बेंचमार्क सेट करने की कोशिश कर रहे हो ना, इस बिहार को सिर्फ आपने मास लेबर प्रोड्यूसर बना रखा है। ठीक है, आप एग्जाम्पल देते हो कि बिहार से आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर बनते हैं। तो भैया बनते हैं, अच्छी बात है, हम भी बाहर में ही बन के डॉक्टर बन। लेकिन आपने क्या किया? आप किसी स्टेट से कंपेयर करते हो, दूसरे स्टेट से तो बहुत दूर की बात है। आप अपने नेबरिंग स्टेट झारखंड या उत्तर प्रदेश से ही कंपेयर कर लो ना। छोड़ देते हो दूसरे स्टेटों के हाल पे। और जब दूसरे स्टेटों में लोग जाकर काम लेते हैं, रोजगार लेते हैं, नौकरी छीनते हैं उनका, तो उनका तो राइट है भाई कि तुम हमारा नौकरी क्यों खा रहे हो, गुस्सा दिखाते हैं। तो बिहार से हो आप, इतनी शिकायतें हैं मुख्यमंत्री से, आपको गर्व नहीं होता कि नीतीश कुमार आपके मुख्यमंत्री? मेरे भाई एक बात बताऊं आपको, अगर इतना ही अपॉर्चुनिटी और इतना ही वो चीज़ हमारे पास रहता ना, तो बाहर स्टेटों में बस के ना हम नौकरी नहीं करते, बाहर स्टेटों में बैठ के हम पढ़ते नहीं। सत्यानाश बेड़ा गर्क कर दिया है आप लोगों ने। एक ना बार संभलता है आपसे, ना रोड बनता है, कुछ तो होता नहीं है, सिर्फ जात का राजनीति खेल रहे हो। जिस दिन बिहार की सभी जनता एक जात पात के राजनीति से ऊपर उठ गई ना, उस दिन इन सारे जातिवाद करने वालों की ना राजनीति की रोटी उसी दिन सेकनी बंद हो जाएगी। लिख के रख लो मेरा बात। कुछ शुरुआत हुई है, जैसे पिछली बार विरोध जताया गया, इस बार भी विरोध हो रहा है जब से कैलेंडर जारी हुआ है। तो आपको लग रहा है बिहार में भी अब बदलाव आ रहा है, लोग बोलना शुरू कर रहे हैं? बिल्कुल बोल रहे हैं। एक बार में तो देखो, हमारे भी दादा परदादा तो आरजेडी को वोट देते थे, जेडीयू को देते थे, धीरे धीरे बीजेपी पे आए। बोलने का मतलब है, देखो परिवर्तन एक बार में नहीं होता है। एक बार में सुबह आंख खोले सरकार नहीं बदलती है। मान लो पिछली बार जितनी सीटें मिली उससे ज़्यादा 2025 में मिलेगी और एक ह्यूज बेंचमार्क क्रिएट होगा। और मे भी पॉसिबल है 2030 तक इन सभी की सत्ता खत्म होकर नई सरकार वहाँ पे आएगी। ये लिख के ले लो।